अब हम करेंगे 1934 कंफर्मेशन रेट प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास साइन अप टेबल है और एक कंफर्मेशन टेबल है। साइन अप टेबल के पास जो है यूजर आईडी एंड टाइम स्टेप है। यूजर आईडी इज द कॉलम ऑफ ए यूनिक वैल्यूज फॉर दिस टेबल। ईच रो contains information about the sign up time of the user with the user id. कंफर्मेशन टेबल के पास क्या है? यूजर अंडरस्कोर आईडी, टाइम स्टैम्प एंड एक्शन। यूजर अंडरस्कोर आईडी एंड टाइम स्टैम्प इज द प्राइमरी की। यूजर अंडरस्कोर आईडी इज ए फॉरन की ऑफ द साइन अप टेबल। इन दोनों टेबल्स का आपस में लिंक किसके साथ है? यूजर आईडी के साथ। एक्शन इज एन इनम कैटेगरी ऑफ द टाइप कंफर्म्ड होगा द टाइम आउट होगा। Each row of this table indicates that the user with the ID user underscore ID requested a confirmation message at a timestamp and that confirmation message was either confirmed or expired without confirming time। या तो विदाउट confirming क्या होगा? वो टाइम आउट हो जाएगा। हमें क्वेरी क्या लिखनी है? द कंफर्मेशन रेट ऑफ ए यूजर इज द नंबर ऑफ कंफर्म्ड मैसेज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन मैसेजेस। द कंफर्मेशन रेट ऑफ ए यूजर दैट डिड नॉट रिक्वेस्ट एनी कंफर्मेशन मैसेज इज 0। राउंड द कंफर्मेशन रेट टू डेसिमल प्लेसेस। हमें 2 डेसिमल स्पेसिस तक निकालना है। हमें सोल्यूशन क्या लिखना है? फाइंड कंफर्मेशन रेट ऑफ ईच यूजर। किसी भी रिजल्ट जो है किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। अब 3 जो है, जो यूजर नंबर 3 है, उसने 2 रिक्वेस्ट करी है, 2 रिक्वेस्ट करी है, बोथ टाइम आउट हुई हैं, तो कंफर्मेशन रेट जो होगा उसका क्या है? 0। दैट्स मीन 2 रिक्वेस्ट उसने करी, दोनों ही टाइम आउट है, तो 0 है। अब जो 7 नंबर है, 7 की जो तीनों रिक्वेस्ट है, तीनों उसकी कंफर्म्ड है, तो दैट्स मीन 3 जो करी और तीनों ही सक्सेसफुल रेट में है, तो इसका कंफर्मेशन रेट क्या होगा? 1। अब जो सेकंड है, जो सेकंड ने 2 रिक्वेस्ट करी, वेयर 1 इज कंफर्म्ड एंड अदर इज टाइम आउट है, तो कंफर्मेशन कितनी होगी? जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुल हुई है और टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी है, तो हमारे रिजल्ट क्या आएगा? 0.5। अगर हम यहां पे इसका टेबल बनाएं, अब देखते हैं कि हमें रिजल्ट कैसे निकालना होता है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास कैसे आ रहा है? हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 6 के पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, तो उसका जो आंसर है वो 0.00 है। अब जो 3 है, 3 ने 2 रिक्वेस्ट करी, दोनों ही टाइम आउट है, दैट्स मीन 0 कंफर्म्ड रिक्वेस्ट है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी है? 2 है टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? 0। अब हमारे पास 7 के लिए जो 3 जो है कंफर्म्ड रिक्वेस्ट है डिवाइडेड बाय 3 टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हमने करा, तो ये आ गया 0। यहाँ पे सेकंड यूजर आईडी आया, उसके पास जो है हमारे पास कंफर्म्ड रिक्वेस्ट कितनी है? 1, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी है? 2, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0.50। ये बहुत इजी है। इसका मतलब हमें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? कंफर्म जो रिक्वेस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, ये हमारा क्या हो गया? इक्वल टू कंफर्मेशन रेट। अब हम इसकी क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेरी कैसे लिखेंगे? हमारे पास अब 2 टेबल है। हमें देखो इसमें लेफ्ट जॉइन कैसे लगेगा? हमारे पास यहाँ पे यूजर आईडीज है और हमें हमें ये वाली सारी यूजर आईडी चाहिए, तो दैट्स मीन यहाँ पे साइन अप जो टेबल होगा वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा एज साइन लेफ्ट जॉइन। किसके साथ हम लगा रहे हैं? कंफर्मेशन के साथ। यहाँ पे कॉमन क्या है? जो इस टेबल की यूजर आईडी और इस टेबल की यूजर आईडी कॉमन है, हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? साइन डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी किसके इक्वल होनी चाहिए? कौन डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी। हमें काउंट निकालना है, दैट्स मीन हम ग्रुप बाय करने वाले हैं। ग्रुप बाय किसके साथ करेंगे? क्योंकि इन सब रोज को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करना है, तो ग्रुप बाय किसके साथ लग रहा है? यहाँ पे साइन डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी। अब हमें रिजल्ट क्या प्रिंट कराना है? हमें एक तो यूजर आईडी चाहिए और कंफर्मेशन रेट चाहिए, तो यहाँ पे हमने साइन डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले हम निकालेंगे सम। सम में क्या होगा? जो भी कॉन्फ का एक्शन है अगर वो कंफर्म्ड है तो हमें उसका काउंट चाहिए। ये देखा था हमने पहले। अब हमें इसको जो हमारा जो सम आ गया, अब हम इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे? जो भी हमारा काउंट है, हमें टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट का काउंट चाहिए, दैट मीन स्टार यहाँ पे कर देंगे,
अब ये तो हो गया कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो कंफर्म्ड है डिवाइडेड बाय हमारी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। अब हमें सेकंड चीज क्या चाहिए थी, राउंड। हमें राउंड कितने तक करना था, यहाँ पे ये हमें 2 तक का राउंड करना है। हमें 2 ही डेसिमल स्पेसेस चाहिए। अब हमारे पास एक कंडीशन हो रहा है, वो कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास अगर ये वहां पे रो है ही नहीं, इफ नल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0.00 प्रिंट करा देना। एज हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन एलाइसिस का नाम दे देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सेप्टेड हो रहा है। हम इसको सबमिट करके देखते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी सबमिट हो रहा है। तो हमें प्रॉब्लम को हमेशा ही तोड़ के लिखना चाहिए। हमारा जो सोल्यूशन था हमें उसी से मिल जाता है। हमें पहले सम चाहिए था कंफर्म्ड का, डिवाइड हमें किसके साथ करना था, टोटल काउंट के साथ। डेसिमल स्पेसेस कितने चाहिए थे, 2। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी चाहिए थी, 0.00। तो हमने वही क्वेरी को जो हमने सोचा था उसी को ही हमने क्वेरी में कन्वर्ट किया है। तो पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट को तोड़ो, हमें क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, और उसके बाद उसी क्वेरी को लिखने के लिए कोशिश करनी है।